अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कोकनी माउंटेन चैनल के आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जो पुणे से तशरीफ़ लाए हैं, मुफ्ती अकबर हाशमी साहब। आप सबों की तरफ से इनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। सर, आपका वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपसे हम मुस्तफ़ीज़ होंगे, हमारे सारे व्यूवर्स जो हैं मुस्तफ़ीज़ होंगे। और मैं उनसे सवाल पूछने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती साहब का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन पे भी उनके चैनल का नाम दिखाई देगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3,06,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं और पूरी दुनिया में उनके चैनल को फॉलो करते लोग देखते हैं। आज ये महफ़िल जो जमी है, ये मजलिस जमी है, बल्कि मुमरा में दोस्ती प्लानेट जो इरफान शेख साहब इंजीनियर हैं उनके मकान पे हैं। बहुत ही आला तालीम याफ्ता समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और इन सारे मौजूद हज़रात के सामने मुफ्ती साहब की खिदमत में मैं चंद सवालात लेकर आया हूँ। हर सवाल का एक अलग एपिसोड बनेगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल नंबर 1 है, इर्तिदाद से रोक के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए? हम ये सोचते हैं कि बुर्का पहनने वाली लड़की दीनदार है और जीन्स और टी शर्ट पहनने वाली लड़की में दीन नहीं है, जबकि उल्टा होता हम देख रहे समाज में। बुर्का पहनने वाले, नमाज़ पढ़ने वाली लड़की भी अचानक हमें चंद नौजवान जो समाज के जो कहेंगे अहले हल व अक़्द हैं, चंद उलमा ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो जो होता है वहाँ से देखो फ़लाना लड़की ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया फ़लाना के साथ शादी के लिए, और वो इर्तिदाद की तरफ निकल जाती है। इसके लिए माशरा कितना ज़िम्मेदार है और इस मसले का हल और तदारुक उम्मीद है आप मुझे। भाई माशाअल्लाह, बहुत ही कारआमद सवाल जो है सर की तरफ से पूछा गया। देखो, असल जो है ना, असल इर्तिदादी जहन कब बनता है? जब हमको ख़ुद को ही इस्लाम पता नहीं होता है। अब मैं आपको ये सवाल का जो जवाब दे रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, इसलिए कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ा हूँ और उसके अलावा हमारे जो हिंदू मज़हबी जो किताबें हैं उसमें ख़ास तौर पे महाभारत और रामायण है। इसी तरह से जो यहूदियों की मज़हबी किताब है तौरात है, और बाकी मज़हबों पे भी, बुद्ध मज़हब वग़ैरह पे रिसर्च के अलावा मेरी हर महीने जो है एक मीटिंग होती है ऑनलाइन। उसमें हर मज़हब के लोग होते हैं और उनके साथ में हम जो है एक टॉपिक के ऊपर अपने अपने मज़हब के एतबार से बातचीत करते हैं। असल में होता कैसा, मैंने सारे मज़हबों पे रिसर्च करने के बाद एक चीज़ ये समझ में आई है कि इस्लाम जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है इस्लाम कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस्लाम का एक एक जो हुक्म है, जो भी हुक्म है इस्लाम का, चाहे नमाज हो, अगर हम नमाज को लेते हैं, मेरे एक रिश्तेदार है और वो डिप्रेशन के पेशेंट बन गए थे। उनको किसी ने बोला भाई तुम योगा की क्लासेस लगाओ, तो उन्होंने 12,000 रुपये भरे और योगा की क्लासेस में गए और योगा की क्लासेस में 2 दिन गए वो, और तीसरे दिन से पक्के नमाजी बन गए। तो मैं उस शहर में गया, वो हमारे मराठवाड़े का ही एक शहर है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद में मैंने देखा कि भाई ऐसा आदमी जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ता है, फजर की नमाज़ को मुझे उठा रहे हो, अरे चलो बोले जमात का टाइम हो रहा। गए हम लोग, मैं बोला माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यार, तुम फजर को भी उठ रहे अब। बोले मसला ऐसा है, मैंने जो है 12,000 रुपये दे के मैं नमाजी बना। बोले मैं डिप्रेशन में चले गया और मुझे किसी ने बोला योगा की क्लासेस लगाओ। मैं गया बोले वहाँ पे, तो वो बोलने लगे ऐसा झुको। अब मैं झुक गया, मैं बोला यार ये तो रुकू के जैसी झुकना है, सर ज़मीन के ऊपर टेको। मैं बोला यार ये तो सजदा करना है, खड़े रह जाओ, दोनों हाथ ऐसा करो। अरे यार, मैं बोला इतने कुटाने करने का है, उससे अच्छा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते तो फ़ायदे में रहता था। 2 दिन जाके उन्होंने वही बताया। उसके बाद से मैं आया, बोले सुन्नत नफल के साथ में मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा। 8 दिन में मेरा डिप्रेशन भी चले गया और मेरे जो 360 जोड़ थे बॉडी के वो भी अब करेक्ट हो गए बोले सब। तो इस्लाम जो है ना, इस्लाम एक तो रूहानी ताकत और दूसरे जिस्मानी ताकत। उसके बाद में ये जो बाकी अहकाम हैं, रोज़े जो हम रमज़ान में रखते हैं ना, ये रोज़ों के ऊपर तो बड़े बड़े साइंसदानों का रिसर्च है। इंग्लिश में वीडियो है, मैंने खुद यूट्यूब पे देखा था, मैं डॉक्टर साहब का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने पूरा रिसर्च करके ये बताया
कि ये जो महीने में एक मर्तबा, साल में एक महीना जो रोज़े रखते हैं, इसकी वजह से इंसान के बॉडी के जितने भी टॉक्सिक्स रहते हैं वो सारे के सारे जो है बर्न हो जाते हैं, सारे जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर मुसलमान, अच्छा उसमें उनका ख़ुद का रिसर्च है, पूरी दुनिया के नक्शे के साथ उन्होंने बताए दुनिया में सबसे कम कैंसर के पेशेंट्स आपको अरब मुल्कों में मिलेंगे और सबसे ज़्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स। वो बेचारे ने खुद ने, वो हालांकि बनाने वाला खुद अंग्रेज़ है, लेकिन उन्होंने पूरा रिसर्च किया तो पता ही चला कि ये नेमतें हैं, चाहे रोज़ा हो, ज़कात हो। ज़कात का निज़ाम इतना बड़ा है, अब हमको नहीं मालूम, मैं जो बता रहा हूँ ना, जो इर्तिदाद का इन्होंने जो सवाल किया, असल प्रॉब्लम ये है हमको ख़ुद को इस्लाम नहीं मालूम है। ये सब चीज़ें हमको, ज़कात का निज़ाम इतना बेहतरीन है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जो ज़कात का, आपने वो ज़माना ऐसा इतनी गुर्बत और इफ़लास का था कि हज़रत अबू हुरैरा जो है मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब के दरमियान में भूख की वजह से वो बेहोश हो जाते थे। और उसके 20 साल बाद एक ज़माना ऐसा आया कि वो कतान के कपड़े से नाक साफ़ कर रहे थे। तो ये परिवर्तन, ये चेंज क्यों आया समाज के अंदर कि एक ज़माना ऐसा आया कि ज़कात का देने वाला हर आदमी था और ज़कात का लेने वाला कोई भी नहीं था। और हम ये भी वाक़यात सुनते हैं कि ख़ुद अल्लाह के नबी के घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। तो ये ज़कात का निज़ाम उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किए ग्राउंड लेवल पे। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे खाली मुख्तसर इतना बताना है हमको ख़ुद को पता नहीं। अब इनका जो सवाल था हिजाब के बारे में, हिजाब जो है ना, ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये औरतों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। मर्दों ने क्या किया, पहले हिजाब जो है क्रिश्चियन औरतें भी करती थी। आप थोड़ी सी तारीख़ पढ़ो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पूरे के पूरे ये जो जितने भी यूरोपियन मुल्क है, वो सारे मुल्क जो है ना, वो सब उनके चर्च के अंडर में चलते थे। चर्च ने जैसा बोला वैसे ही वहाँ पे काम होता था। तो इन्होंने क्या किए, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ज़रा चर्च को दूर करते गए वो, और दूर करने के बाद औरतों को ख़ास तौर पे बेपर्दा इसलिए किया गया ताकि मर्दों के अय्याशियों का इंतज़ाम हो सके। ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा, मगर मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये जो पर्दा है, ये जो हिजाब है, ये औरतों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके इज़्ज़त, उनकी इस्मत की हिफाजत के लिए। और जिसको इसका लॉजिक समझ में आया, जिसको इसका लॉजिक समझ में आया, उसको कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से। अब जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड को ऐसा समझा जाता है भाई पूरी दुनिया में अय्याशी के लिए सबसे बड़ा मुल्क थाईलैंड ही है, लेकिन ये बात गलत है। उसी थाईलैंड में कभी आप सफ़र करके देखो, उसी थाईलैंड के अंदर वहाँ की वो जो बीचेस है, जिन बीचेस के ऊपर अंग्रेज़ लोग जो है गुसल कर रहे हैं वहाँ पे समंदर के अंदर, उन्हीं बीचेस के ऊपर हमारी मुसलमान बहनों की दुकानें हैं। वहाँ पे काई की दुकानें हैं, किसकी नारियल की है, किसी की जो है वो खाना बना के बेचते हैं वहाँ पे, और अलग अलग टाइप के। हैरत करोगे आप, उन्हीं बीचेस के ऊपर जो है पूरे पर्दे में, पूरे हिजाब में वो अपनी दुकानदारी चला रही है, उन्हीं वहीं पर। क्यों? क्योंकि उनके दिल में उनको पर्दे की अहमियत मालूम है कि पर्दा काय के लिए है, काय के लिए है, उनकी ख़ुद की सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। वहीं उनका जानमाज रखा हुआ है, पूरी दुनिया वहाँ पे जा रही है ऐश के लिए, और वो वहीं पे पूरे पर्दे के साथ में बैठे हुए हैं। मुझे जो है किसी ने, अभी ये जो पर्दों के मसले मसाइल चल रहे थे, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था वहाँ की ईमान वाली बहन के तक़वे के ऊपर कि वह कैसी वो लोग वहाँ पे पूरे पर्दे के साथ में दुकानें चलाती हैं। मैं मजलिस के बाद आपको बताऊँगा, मेरे मोबाइल में है वो वीडियो। तो इस तरीक़े से देखो उन्होंने जो है ना पर्दे को ये किया। हमारा मसला कैसा है, अब हमारे इंडियन इस पे आते हैं इशू पर। हमारे मुल्क में भी आपके इसी बम्बई शहर की एक डॉक्टर सर जो इलाके के अंदर रहते हैं, जो साबू सिद्दीक़ जो सर ने कहा है ना, सर कॉलेज के है, लेकिन उसी का जो है कुछ तो भी हॉस्पिटल या मेडिकल भी है। हाँ जी, वहीं की एक डॉक्टर, उनके एक रिश्तेदार पुणे में रहते थे और किसी वजह से उनको वहाँ आने की ज़रूरत पड़ी और उनको एक दवाखाने में एडमिट करने की, और वो मेरे दोस्त के सब रिश्तेदार थे, तो मुझे भी बार बार जाना आना पड़ता था वो दवाखाने में। बाद में मुझे पता चला कि वो पेशेंट के साथ में जो उसकी अटेंडेंस है वो ख़ुद एक डॉक्टर है और वो उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो डॉक्टर है बाज़ाब्ता और वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा।
तो ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि उनके अंदर की दुनिया बदली हुई थी। ऐसे ही मेरे फर्जंद जो है BCA है और उनका भी सब तालीम वगैरह कंप्लीट हो गई, वो जॉब करते हैं। लेकिन जब वो पढ़ते थे कॉलेज के अंदर तो मुझे कभी कभी वो पेरेंट्स को बुलाते रहते हैं वहाँ पे, कभी रिज़ल्ट के लिए, कभी बच्चों के तालीम के बारे में कॉलेज वाले, तो मैं जाते रहता था। तो उनकी एक टीचर थी, मैं जब भी जाता था वही मैडम बात करते थे और पूरे पर्दे में, यहाँ तक कि उनके हाथों में भी जो है उन्होंने दस्ताने पहने हुए रहते थे और वो प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं बच्चों को वहाँ पे, और वो बात करते थे, अरे बच्चा आपका जो है उसको आने में लेट हो रहा है, या जो भी उनके मसाइल रहते थे स्कूल के। मैं जब गया, जब उन्हीं से मेरी बात होती थी, तो मैंने एक दो बार हमारे बच्चे फर्जंद को बोला, मैं बोला यार तुम्हारे टीचर जो है माशाल्लाह बहुत तकवे वाले दिखते। वो जब आए, जब जो है पूरे हिजाब में, हाथों को तक ऐसा लगता है जैसा कोई आलिमा है, बयान करने वाले हैं बोलकर। तो हमारे फर्जंद ने बताया उनको 20 साल हो चुके हैं, साथ में काम करने वाले किसी टीचर ने भी उनका हाथ नहीं देखा, चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात है। आप मुझे बताओ, देखो असल बात को समझो आप मेरे, असल जो है ना ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ कहाँ से है? दिल से है। अगर आपके दिल में ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो कुछ मसला नहीं। अब हमारे मुल्क में ये पर्दे वगैरह को लेके मसाइल इसलिए है क्योंकि हमको ख़ुद को उसकी अहमियत नहीं मालूम है, हम नॉमिनल पहन रहे हैं। हमको उसकी अहमियत अगर पता होती है, कोई माँ बाप के लिए पहन रहा है, कोई बिल्डिंग वालों के लिए पहन रहा है, कोई गली मोहल्ले वालों के लिए पहन रहा है। हिजाब पे मैं इतना बोल दूंगा कि असल में हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं वो अपने दिल में ये तकवा पैदा करे, उसकी अहमियत को समझे हम कि ये किसके लिए है, ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। मर्द अय्याश है, यूरोप के जो मर्द थे वो अय्याश थे। तो उन्होंने क्या किए, पहले तो जो वहाँ का जो चर्च था, ये पूरा निज़ाम चर्च के अंडर में चलता था। तो उन्होंने इतनी सख्तियाँ, चर्च के अंदर ही वो सब उनके यहाँ सज़ाएँ दी जाती थी। अरे भाई मुझे आप बताओ, इस्लाम जो है ना वो क्रिश्चियनिटी और यहूदियत का अपग्रेडेड वर्जन है। इस्लाम क्या है? रोज़े क्या उधर फ़र्ज़ नहीं, पहले उन पे फ़र्ज़ है भाई। यहूदियत में रोज़े फ़र्ज़ है, क्रिश्चियनों पे वो भी रोज़े रखते आज भी। इस्लाम जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि हमारे नबी आखिरी नबी है, अब इनके बाद क़यामत तक नबी नहीं। जिन नबियों के वाक़ियात कुरान में है, सेम वाक़ियात वही बाइबल में है, वही तौरात के अंदर है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। देखो आप क्रिश्चियन लोगों के नाम आपको नबियों पे मिलेंगे, हमारे यहाँ पे अब हमने ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ शाहरुख सलमान हो गए सब, और वहाँ अगर तुम उनके नाम देखेंगे, एडम, उनके नाम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम में पूरे देखो, एरोन फिंच। एरोन के क्या मायने हैं? एरोन के, एरोन मतलब क्या है? एरोन मतलब हारून। पूरे नाम देखो तुम, हर एक के नाम में आपको नबी का नाम मिलेगा। इब्राहिम डिविलियर्स, ऐसे नाम हैं उनके। अब हमारे यहाँ तो इब्राहिम, मूसा, ईसा, अरे क्या लगा है बोले यार मौलाना, आदम, हल्ला, ईसा, मूसा से भरे हुआ है, नया नाम बताओ बोले कुछ तो भी। ऐसा हमारा मिजाज है। और वहाँ देखो वो अंग्रेज़ों के हर घर में तुमको नबी के नाम पे कोई ना कोई बच्चे का नाम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, ये हिजाब वगैरह जो है ना, सब उनके ऊपर भी पहले फ़र्ज़ थे। अभी आप देखें ना, कभी आपने वो वीडियोस देखे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बताते, कभी कभी वो डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, वो ज़माने की औरतें देखो आपको कैसी नज़र आएंगी। तो इसके लिए देखो, ये हिफाजत के लिए ये जो नंगापन आया, इसको आके कितने साल हो रहे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बस अमेरिका का जब दुनिया पे ज़रा तसल्लुत हो गया तो उसने फिर, नहीं तो जब यूरोप वालों का तसल्लुत था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जर्मनी वगैरह, ये एकदम मुतशद्दिद थे मज़हब के मामले, रेडिकल वो थे ये लोग, रिलीजियस मज़हब के मामले के अंदर। इसीलिए हिटलर ने जो कदम वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे उठाए हुए थे उन्होंने। तो ये क्या हो गया, मर्दों ने क्या किए, अपनी अय्याशियों के लिए औरतों को बोले तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अब वो बेचारी औरतें जो है उनको लगने लगा कि यार हमको फ्रीडम मिला। रहे फ्रीडम नहीं मिला भाई, यूज़ कर रहे तुमको, उसके अलावा कुछ नहीं है। तुमको इज़्ज़त दिया इस्लाम ने हिजाब और पर्दे के लाइन से। हाँ, दूसरा सवाल।